तो जरूर हो जाएगा, लेकिन मुद्दा यहाँ बिजली के बिल का नहीं है। अजय जी एक सेकंड जी, कैसे हो जाएगा? अगर मान लीजिए वो 1000 यूनिट इसके इन 24,000 में चलिए हम उसके वो लोग भी हैं जो कमर्शियल बिजली नहीं देखिए इसमें सिर्फ टेक्निकल नहीं है। मैं माफी चाहूंगा विजय जी, देखिए इसमें टेक्निकलिटी की बात नहीं, बात यहाँ पर है एक मानसिकता की। क्या हम पुरस्कृत विजय जी मैं सुनिए सही एक सेकंड, लेकिन विजय जी आपको इस बात को समझ, यहाँ मानसिकता पर हम बात कर रहे हैं, क्या ये पुरस्कार की राजनीति अपने आप में सही है? की बात कर रहा हूँ। चलिए तो अब उसी पर जरा जी किरण वालिया जी बताएं। अजय जी मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, बात एक बिल्कुल मुद्दे की है। इस समय मैं जमा घटक की बात नहीं कर रही, बात इस मुद्दे की है कि जो निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए नियमों के भी ये बिल्कुल विरुद्ध है। किसी भी तरह की ब्राइब देना, किसी भी तरह का अपने प्रलोभन को देना बिल्कुल गलत समझा जाता है। साड़ियों का बांटना द्वारा दिए गए नियमों के भी ये बिल्कुल विरुद्ध है। किसी भी तरह की ब्राइब देना, किसी भी तरह का अपने प्रलोभन को देना बिल्कुल गलत समझा जाता है। साड़ियों का बांटना, इस तरह की चीजें बांटना ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कि इस तरह की बात को बिल्कुल ये कानून की नजरों में स्थापित हो ही नहीं सकता। ये जनता के कर हैं जो कि ये दुरुपयोग कर रहे हैं राजनीतिक उद्देश्य से। ये सरासर बात असैद्धांतिक गलत है। अब और मुझे लग रहा है कि अपनी बोझ से जी हाँ बताइए। अब यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो मैं तमाम कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं से जब से यहां पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है पूछ रहा हूं। आप लोग इस सरकार को हर तरह से गलत ठहराते हैं लेकिन फिर भी समर्थन देते हैं, क्या मजबूरी है आपकी? जनाब हमने जब इनको अपना समर्थन दिया आज क्या मजबूरी है वो छोड़ दीजिए, इतिहास छोड़ दीजिए, 1.5 महीने पहले की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आज की बात करता हूं। आज जन लोकपाल बिल को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस विरोध पे है, बिजली के मुद्दे पर आप विरोध करती हैं, पानी के मुद्दे पर आप विरोध करते हैं, आप हर मुद्दे पर आज खड़े हैं। बरखास्त सिंह जी के मुद्दे को लेकर आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़े हैं, ऐसे में आप अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लेते? अजय जी मुझे लग रहा है अपने भार में ये खुद ही गिरने वाले हैं। ये अनचैरिटेबल टास्क करने की हमेशा आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और ये बिल्कुल जो हालात हो रहे हैं और उस जनता के सामने है, जनता ने इनको एक बहुत बड़ा समर्थन दिया था। जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने से मना किया था तभी ये आए थे और उस समय हम चुनावों को रोकना नहीं चाहते थे। फिर हमने ये भी सोचा कि 1 महीने का समय इनके पास कम है। बुरा मत मानिएगा लेकिन यहीं पर लगता है कि हर कोई अगर ये कहता है कि राजनीति कीचड़ है तो आप में से कोई इस कीचड़ में हाथ डालने को तैयार नहीं है। आइए जरा एक छोटी सी रिपोर्ट और दिखाते हैं, उसका चर्चा को जरा एक और ये बात नहीं है, हमें तो जनता ने समर्थन दिया ही नहीं तो आप जनता के ऊपर लेकिन आप चाहती हैं कि इनकी सरकार खुद ब खुद गिरे, आप इनको तथाकथित तौर पर एक्सपोज करना चाहते हैं। ये अपने आप में बहुत नैतिक नहीं है। हमारा तो हर फैसला राजनीतिक फायदे के लिए है, परंतु ये लोग तो बहुत ही एक अच्छी राजनीति करते हैं, आप देख ही रहे हैं। चलिए हम इस चर्चा को जरा एक और स्तर पर आगे बढ़ाते हैं। आइए आपको दिखाएं किस तरीके से जन लोकपाल के मुद्दे पर अब लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में आर पार की लड़ाई बनती हुई दिखाई दे रही है। उपराज्यपाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर सार्वजनिक स्थान पर असेंबली का सेशन बुलाया जाना अपने आप में उचित तो नहीं है, सही नहीं है, इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने भी साफ तौर पर अपनी सलाह में यह कहा है कि ये अनैतिक है, किसी भी नियमावली के हिसाब से इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। आइए एक छोटी सी रिपोर्ट, चर्चा उसके बाद आगे करते हैं। जन लोकपाल बिल के लिए अरविंद केजरीवाल भले ही किसी भी हद तक जाने का ऐलान कर चुके हों, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने उन्हें फिलहाल इंदिरा गांधी स्टेडियम तक जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार के इस अनुरोध को खारिज कर दिया है, जिसमें दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुलाने की मांग की गई थी। उन्होंने एक बार वापस भेजा था, आज कैबिनेट ने रिकंसीडर करके वापस भेजा था, तो मैं देखता हूँ कि उन्होंने संविधान की किस धारा के तहत मना किया। उपराज्यपाल से मिले झटके के बाद कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर हमला बोला है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने केजरीवाल पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि स्पीकर की तरफ से भी शनिवार या रविवार को विशेष सत्र बुलाने की बात नहीं कही गई है। ये आपसे कह रहे हैं कि आज इन्होंने कहा कि हमने जो है एलजी साहब को लिख दिया है कि सदन इतवार को बाहर में होगा। असेंबली सेक्रेटरिएट में स्पीकर तो इन्हीं के दल से बने हुए हैं, वो नोटिस जारी करते हैं कि शनिवार को जब सदन बुलाया जाएगा तो सदन की मर्जी है, इतवार की तो बात ही नहीं है। शनिवार को भी सदन बुलाने के ऊपर क्वेश्चन मार्क इनके खुद के स्पीकर ने लगाया। तो ये किसको गुमराह कर रहे हैं, क्यों दिल्ली में पैनिक फैला रहे हैं इतने दिनों से? जन लोकपाल बिल को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल की नीयत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
कांग्रेस विधायक हारून यूसुफ ने आरोप लगाया है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में सत्र बुलाने की मांग पर अड़ी सरकार ने अभी तक विधायकों को बिल का ड्राफ्ट भी मुहैया नहीं कराया है। अभी तक जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तक जो है मेंबर्स को नहीं मिला है, और जब तक ड्राफ्ट बिल नहीं आएगा और अगर वो पूरी संवैधानिक जो उसके अंदर प्रक्रिया है उसको मुकम्मल नहीं करेंगे, कोई भी चीज जो असंवैधानिक तरीके से लाई जाएगी उसको मैं समझता हूं कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच चल रहे इस घमासान को बीजेपी ने सरकारी तमाशा करार दिया है। जन लोकपाल बिल या लोकायुक्त वो इसलिए ला रहे हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त करना है या तमाशा खड़ा करना है उनको रामलीला मैदान या इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर। आपको चाहिए कि वो बिल पास करें और वो बिल पास करने के अंदर जो भ्रष्टाचार को दूर करना है वो हो, किंतु नहीं, उनको अगले लोकसभा चुनाव की ज्यादा चिंता है, इसलिए हर चीज को वो सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं, उनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं। जन लोकपाल बिल पास न होने की सूरत में इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके अरविंद केजरीवाल की नजर लोकसभा चुनाव पर भी है। केजरीवाल को मालूम है कि अगर वो शहीद के दर्जे के साथ लोकसभा चुनाव में गए तो उन्हें मिलने वाली सफलता विधानसभा चुनाव से भी बड़ी होगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि कानून मंत्रालय, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर ओपन सेशन करने की बात करती है केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में और जन लोकपाल के मुद्दे पर, तो बिना उपराज्यपाल की अनुमति के इसे आप संभव नहीं मान सकते। प्रवीण जी, आप लोग अड़े हुए हैं, आप चाहते हैं कि आप ओपन सेशन करें, जाहिर सी बात है आप एक ऐसा कॉन्फ्रंटेशन लाना चाहते हैं जिसके जरिए सरकार पर संवैधानिक संकट भी खड़ा हो जाए। क्या इसके जरिए आप अपनी सरकार को गिराना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब ये बात हमने कही थी तो हमने देखा है कि दिल्ली असेंबली के प्रोविजंस में ऐसा एक रूल है कि यदि लेफ्टिनेंट गवर्नर परमिशन देते हैं तो ये असेंबली का सेशन कहीं भी हो सकता है। ये देखते हुए हमने अपने मैनिफेस्टो में, क्योंकि हमको लगा था कि ये लोकपाल की लड़ाई जनता पिछले 2-3 साल से लड़ रही है और ये एक पहला महत्वपूर्ण चीज है, हम इसको जनता के सामने करना चाहेंगे। इस नियम को देखते हुए हमने ये प्रॉमिस अपने मैनिफेस्टो में रखी थी। अपेक्षा भी यही थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ऐसी कोई आपत्ति इस बात में नहीं दिखेगी क्योंकि एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा है। उनसे ही हमने परमिशन मांगी है और अभी वो कह रहे हैं कि ये नहीं अलाउड है, तो इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि सरकार गिर जाएगी। अरविंद ने भी अपने स्टेटमेंट में यही कहा है दैट ऐसा उन्होंने जो रिफ्यूजल किया है, वी विल हैव टू लुक इनटू इट। तो इतना ही कह रहे हैं कि हमने किसी संदर्भ में ये कहा था, इस पर हम लोग इसको देखेंगे कि अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पूरे आंदोलन में आम आदमी पार्टी की तो कहीं ना कहीं उत्पत्ति ही इस बिल को लेकर हुई थी। नहीं प्रवीण जी, लेकिन यहां पर सवाल, जो बुनियादी सवाल आज खड़ा हो रहा है वो आपकी नीयत का है। क्या आप सरकार चलाना चाहते हैं या सरकार गिराने के बहाने ढूंढ रहे हैं? नहीं, ऐसा तो सरकार गिराने के बहाने तो नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए हमने कहा था हम इन 18 मुद्दों के लिए आए हुए हैं। यदि हम ये सब कर ही नहीं पाए तो इस कुर्सी में बने रहने का औचित्य क्या है? फिर हम बाकियों से भिन्न कैसे हैं? तो हम यूं नहीं कह रहे हैं, हम कुछ बिल्स पास करने का प्रयास कर रहे हैं, हम कुछ मूव्स जो कि क्लियरली पहले दिन से स्टेटेड हैं। जब हमने माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी बनाई तो हमने कहा भाई हम इन 18 मुद्दों के लिए आ रहे हैं। तो यदि वो उनमें से हर एक चीज रुकेगी तो हमारे रहने का कोई औचित्य नहीं है। हमको दिखता है कि देन वी नीड टू कम बैक विद अ पूर्ण बहुमत के साथ ही आना पड़ेगा। पूर्ण बहुमत के साथ भी जब तक दिल्ली राज्य नहीं बन जाता आप कुछ कर नहीं पाएंगे। किरण वालिया जी, अब सवाल यहां पर यही है, आप 18 मुद्दों की बात करते हैं, उन्हीं 18 मुद्दों को लेकर आज आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई अगर हम इन्हें नहीं कर पाते तो हमें सत्ता में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। आप समर्थन भी दे रहे हैं लेकिन वो 18 मुद्दों पर इनको लगातार आप अंकुश भी लगाते जा रहे हैं। तो क्यों रोकना चाहते हैं जन लोकपाल के मुद्दे पर? आप इन्हें समर्थन दे दीजिए, कहिए कि भाई जहां करना है कीजिए। समर्थन दिया है हमने, असंवैधानिक तरीकों पर समर्थन कोई नहीं दिया। जो अगर सही तरीके से करें तो हमारा पूर्ण समर्थन आज भी है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका यही होगा कि असेंबली के अंदर इस बिल को पेश किया जाए और उसके बाद इस पर चर्चा हो, उसको पारित किया जाए। जी हाँ, और उसके सबको पास उसकी कॉपीज अवेलेबल हो, उसकी अनुमति, और उसकी अनुमति ये होनी चाहिए कि उसमें कुछ ऐसे प्रावधान जिनको कि इनके पास अख्तियार ही नहीं है, उनको बीच में पैसेजेस को डालना भी गैर कानूनी होगा। तो तमाम बातें हैं जिसकी कॉपी किसी के पास नहीं, और आम आदमी पार्टी के समर्थक कुछ टीवी के चैनल्स पर आकर कह रहे हैं कि ऐसी बात का हमें समर्थन करना बहुत मुश्किल होगा। वो खुद ब खुद लड़खड़ाने लग गई है पार्टी। वो एक बात है, और दूसरी बात यह है कि किसी को नहीं मालूम पूरे सेक्रेटेरिएट में सेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, उपराज्यपाल की अनुमति है नहीं है। इस तरह से कोई कभी भी हालात ये इस तरह से हुए नहीं
पूरी दिल्ली में एक तो आप लोग करेंगे क्या किरण जी? अगर मैं यही सवाल आपके सामने बहुत सीधे तौर पर फिर रख दूं, अगर मान लीजिए कि इस विशेष सत्र के दौरान अरविंद केजरीवाल इस बिल को पेश करते हैं, आप लोग इस बिल का समर्थन करेंगे, इसके विरोध में खड़े रहेंगे, या इसके अमेंडमेंट के लिए अरविंद केजरीवाल पर जोर डालेंगे? अगर गैर संवैधानिक बात होगी हमारी, ये सबके सामने हमने पब्लिक कमिटमेंट की हुई है, किसी भी गैर संवैधानिक चीज को कभी पास किया ही नहीं जा सकता। हम लोग खुद, और इन्होंने जब ये कहा था कि पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए ये संघर्ष में होंगे, तो ये अच्छे से जानते थे कि दिल्ली के पास सामर्थ्य नहीं है बहुत सी चीजों को पास करने का। तो अगर एक तरफ दिल्ली को पूर्ण दर्जे की बात के लिए लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज इनको अजीब क्यों लग रहा है कि ये चीजें हम पास नहीं कर सकते? ये तो है नहीं कि इनको कुछ मालूम नहीं था। मैं आता हूं प्रवीण जी आपके पास। ऐसी परिस्थिति में जी विजयन जी, दोहरे मूल्य ये खुद ही। विजयन जी, आप तो इनका पुरजोर विरोध करेंगे, या आपको भी लगता है कि पहले बिल पढ़ेंगे उसके बाद हम तय करेंगे क्या करना चाहिए? और इनके तौर तरीके जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम सार्वजनिक तौर पर आम आदमी के मुद्दों को सामने लाना चाहते हैं और असेंबली को हम सड़क पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं, क्या आप इसके साथ हैं, विरोध में? देखिए अजय जी, पहली बात तो ये केंद्र सरकार का और दिल्ली सरकार का मामला है जी, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का मामला है कि ये बिल को किस तरह से सदन के पटल पर लाते हैं। उस पूरे घटना चक्र में हमारी कहीं कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हाँ, हम संवैधानिक तरीके से चीजों को किया जाए उसके पक्षधर हैं। दूसरा, जिस दिन ये बिल टेबल पर आ जाएगा जी और चर्चा उस पर प्रारंभ हो जाएगी, हम ये विश्वास दिलाते हैं हम एक सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे और बिल के व्यवहारिक पक्ष पर अपना सकारात्मक मत देंगे जी, और सख्त से सख्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बने, हम इसके पक्षधर हैं। चलिए, भ्रष्टाचार का हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं बिल्कुल, और जीरो टॉलरेंस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहा है। तभी 2G स्पेक्ट्रम और कोयले के जितने घोटाले किरण जी, ये सब एक बहुत छोटी टिप्पणी, क्योंकि मेरे पास बस 30 सेकंड बचा है, गए आंदोलनों के कारण। मैं बिल्कुल एक सेकंड में एक बात कर रही हूँ कि यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने खुद दोहरे मूल्य जरूर प्रकट किए हैं। जहां तक सोमनाथ घाटी का सवाल है, जहां तक भ्रष्ट तरीके से लोगों को नहीं, तो आप लोग तो ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल समय हमारा। किरण जी, विजयन जी और प्रवीण जी, माफ करता हूं, बहुत क्षमा चाहूंगा आप सबों से, हमारा समय यहां पर खत्म हो रहा है। लेकिन एक बात है, हर कोई लोकपाल बिल की बात जरूर करता है, लेकिन उसके पारित होने में इतने लेकिन है कि लेकिनों का अंत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं कुछ और खबरों के साथ।